हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ट्विटर के ऊपर है कि एलोन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा। आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसी वजूहात रही जिन वजूहात के चलते एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। दोस्तों, एलोन मस्क के 89 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, जो कि करीब 8.9 करोड़ फॉलोअर्स होते हैं। और एलोन ने अब ट्विटर को बाय आउट कर लिया है। मींस वो ट्विटर को पर्सनली ओन करते हैं, प्राइवेटली ओन करते हैं। और ये एक बड़ी बात है बिकॉज कंपनी इससे पहले कंपनी पब्लिक ओनरशिप में थी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस डील के बारे में। ये डील $44 बिलियन में ये डील एलोन मस्क की हुई। 11 दिन के अंदर ट्विटर कंपनी बिक गई। 54% प्रीमियम ज्यादा दिया एलोन मस्क ने। पहले एलोन मस्क ने 5% खरीदा ट्विटर के शेयर्स, फिर एलोन मस्क ने 9.2% ट्विटर के शेयर्स खरीदते हैं और फिर एलोन मस्क 100% ट्विटर को बाय आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पर शेयर एलोन ने पे किया $54.2 पर शेयर एलोन मस्क पे करते हैं ट्विटर के शेयर्स को खरीदने के लिए, प्राइवेटली ओन करने के लिए, जो कि 54% ज्यादा है उसके एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस से। 54%, लेट मी रिमाइंड यू। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ जिससे कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए जिससे कि ट्विटर बिक गई, जिससे कि ये नौबत आई, और क्या ऐसा होता है। आइए उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, 31 जनवरी 2022 मस्क स्टार्टेड टू बाय। मस्क ट्विटर के शेयर्स खरीदने शुरू कर देते हैं और 31 जनवरी 2022 तक मस्क ऑलमोस्ट 5% शेयर्स ट्विटर के खरीद लेते हैं। 24 मार्च को मस्क ट्विटर को ओपन सोर्स करने के लिए एडवोकेसी करते हैं ट्विटर पे ओपनली आके। फिर 25 मार्च को मस्क ट्विटर पे एक पोल स्टार्ट करते हैं फ्री स्पीच का। क्या आप लोगों को लगता है ट्विटर फ्री स्पीच होना चाहिए या नहीं? 4 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल बोलते हैं कि अपने यूजर्स से ट्वीट करके बोलते हैं कि ध्यान से वोट करिएगा और आपका वोट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसी दिन ट्विटर का बोर्ड इनवाइट करता है एलोन मस्क को बोर्ड ज्वाइन करने के लिए, बट 9 अप्रैल को उसके बाद एलोन मस्क बोर्ड ज्वाइन करने के लिए मना कर देते हैं और अपनी इंटेंट ट्विटर को बाय आउट करने की क्लियर कर देते हैं। 11 अप्रैल को एलोन मस्क एक अमेंडमेंट फाइल करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, अपनी इंटेंट शो करते हैं ट्विटर को बाय करने के लिए। 14 अप्रैल को एलोन मस्क $43 बिलियन इन कैश में अपनी स्टेक को प्रूफ करते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को। 15 अप्रैल को ट्विटर इस डील को डाइल्यूट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स सेल करने के लिए ऑफर करता है ताकि यह डील डाइल्यूट हो जाए। 16 अप्रैल को जैक डॉर्सी वॉकआउट कर देते हैं क्योंकि बोर्ड के पास कोई शेयर ही नहीं था। 19 अप्रैल को इस डील को पुश करने के लिए मस्क अपने $15 बिलियन पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात रखते हैं। 21 अप्रैल को वो कंफर्म करते हैं कि $26.5 बिलियन उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं, जिसमें से $25.5 बिलियन मॉर्गन स्टैनले ने दिए हैं और $21 बिलियन उनके अपने पर्सनल हैं। और फिर 24 अप्रैल को ट्विटर के बोर्ड के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं और 25 अप्रैल को यह एग्रीमेंट साइन होता है $54.2 पर शेयर में। सो ये तो थी डेट्स की कहानी, कैसे कैसे कब कब इवेंट्स हुए। अब ये जानते हैं कि एलोन मस्क ने क्या बोला था अपनी 9.2% स्टेक परचेस करने के बाद। ट्विटर के लिए क्या फील कर रहे थे। एलोन मस्क ने कहा था कि उनको ट्विटर की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर वो इस डील को बाय आउट करने में नाकाम रहते हैं तो वो अपना 9.2% शेयर भी बेच देंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे।
बट एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि एलोन मस्क ने इस डील को क्यों किया, व्हाई। इसको जानने के लिए हमें वे बैक टाइम में वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों डेट है 7 जनवरी 2021। मस्क ने जब ट्वीट किया सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने के लिए, ये वो सिग्नल ऐप है जो कि सिग्नल फाउंडेशन ओन करती है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। सिग्नल ऐप ऐसे ही काम करता है जैसे व्हाट्सएप काम करता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है। और मस्क के सिर्फ एक ट्वीट करने के बाद यूज सिग्नल, जो सिग्नल ऐप 50,000 बार दिन में डाउनलोड हुआ करती थी, वो सिग्नल ऐप 1.5 मिलियन टाइम्स पर डे डाउनलोड होने लगी। सिग्नल ऐप को आउटेजेस फेस होने लगे। इसकी वजह से 1 फरवरी को एलोन मस्क ने कहा कि क्लब हाउस पे मिलते हैं। एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है क्लब हाउस, और वहां पे वो वर्चुअल टॉक करना चाहते थे अपने 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 फॉलोअर्स के साथ। और क्लब हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टेक्सचुअल मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट में बातचीत नहीं कर सकते हैं। क्लब हाउस पे आप सिर्फ वर्चुअल टॉक कर सकते हैं, और क्लब हाउस को बाय द वे ऐसे ही जाके आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आपके पास कोई इनविटेशन हो क्लब हाउस का। हाँ, भले ही किसी ने आपको अगर इनवाइट कर दिया है तब आप क्लब हाउस को जाके और ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी टॉक सुन सकते हैं। वो वर्चुअल टॉक होगी, उसमें भी कोई कंटेंट, कोई टेक्सचुअल बात नहीं होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फेसबुक की। एलोन मस्क शुरू से ही फेसबुक के अगेंस्ट रहे हैं। उन्होंने सिंस स्टार्टिंग फेसबुक को एडवोकेट करा है डिलीट करने के लिए, अपने यूजर्स से रिक्वेस्ट करा है फेसबुक को डिलीट करने के लिए। वो यहां भी नहीं रुकते हैं, वो और आगे जाते हैं और अपने यूजर्स को बोलते हैं कि मैं मार्क जुकरबर्ग की लीडरशिप में और उनकी नॉलेज, एआई की नॉलेज में मुझे कंफर्मेशन नहीं है, और मुझे लगता है कि मार्क जुकरबर्ग को एआई की नॉलेज नहीं है या कम है। और ओपनली उन्होंने इस चीज को कहा। तो फ्रेंड्स यहां तक पहुंचते पहुंचते इस जर्नी को देखते देखते यहां तक एक बात तो क्लियर थी कि मस्क एक्टिवली इस वक्त तक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, या तो इन्वेस्ट करने के लिए, या आउटराइट बाय करने के लिए, या अपना ही सोशल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए। तो इसके बाद एक यूजर ने, ट्विटर यूजर ने उनसे ट्वीट करके भी पूछा इस चीज को, और उन्होंने क्लियर किया। उस ट्विटर यूजर ने पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करेंगे? तो मस्क ने रिप्लाई किया कि यस, आई एम गिविंग अ सीरियस थॉट टू इट। फ्रेंड्स, मस्क शुरू से ट्विटर पे एक्टिव रहे। उनके ऑलमोस्ट 90 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पे मौजूद हैं। उन्होंने सन 2010 में, जून 2010 में ट्विटर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, और सिंस देन वो ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं। मस्क ना तो फेसबुक पे एक्टिव हैं, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। एक्टिव क्या, अकाउंट्स ही नहीं हैं, और लिंक्डइन पे भी नहीं है। मींस कि मस्क शुरू से ट्विटर पे एक्टिव रहे हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, अब बात आती है ट्विटर की कि ट्विटर प्लेटफॉर्म क्या है और किसने बनाया। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप छोटे छोटे कंटेंट, जिनको हम माइक्रो ब्लॉग्स बोलते हैं, वो एक दूसरे को भेजते हैं टेक्सचुअली। और ट्विटर स्टार्ट किया था 4 लोगों ने, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, बिज स्टोन एंड नोहा ग्लास। नोहा ग्लास का पहला वेंचर ओडियन था जो कि फेल हो गया था। उसके बाद नोहा ग्लास ने इन 3 लोगों के साथ मिलकर ट्विटर को एस्टैब्लिश किया। नाउ फ्रेंड्स, अब क्योंकि ट्विटर एलोन मस्क के पास है, एलोन मस्क 3 मेजर चेंजेस ट्विटर के अंदर करना चाहते हैं, जो कि पहला है फ्री स्पीच, दूसरा है न्यू फीचर्स, और तीसरा है ओपन सोर्स। एलोन मस्क ये कहते हैं कि ट्विटर के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और बट फ्री स्पीच एक हिंड्रेंस है। पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप अपनी बात फ्रीली नहीं रख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। कुछ लोगों ने इसको डोनाल्ड ट्रंप से भी जोड़ा कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था जब उन्होंने अपनी बातें आगे रखी थी, और
इसीलिए वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए फ्री स्पीच बहुत ज्यादा जरूरी है और वो फ्री स्पीच को एडवोकेट करते हैं। इसीलिए एलोन मस्क बोलते हैं कि मैं नए फीचर्स ट्विटर के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा उसकी फ्री स्पीच को एनहेंस करने के लिए। एलोन मस्क तीसरी एक और भी चीज बोलते हैं कि ट्विटर को वो ओपन सोर्स करना चाहते हैं, मींस कि कोई भी सोर्स कोड डाउनलोड कर ले और कोई भी उसको अपने हिसाब से प्रोवाइड करे। फ्रेंड्स, ओपन सोर्स से आप ये समझिए ऐसे कि आप एंड्रॉइड फोन जो यूज करते हैं ये ओपन सोर्स है, एप्पल ओपन सोर्स नहीं है, इसीलिए एंड्रॉइड फोन की रीच ज्यादा है एप्पल से। एक्चुअली ओपन सोर्स का मतलब कि आज की डेट में नोकिया भी एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, वन प्लस भी प्रोवाइड करता है, शाओमी भी प्रोवाइड करता है, और आप भी जाके अपने चाइना से मोबाइल की डील करिए और आप भी अपना एंड्रॉइड प्रोवाइड कर दीजिए अपने हिसाब से टेलर करके। इसको ओपन सोर्स बोलते हैं कि सोर्स कोड ओपन है, पब्लिक है, कोई भी कैसे भी उसको डाउनलोड करे, अपने हिसाब से टेलर करे और अपने हार्डवेयर में उसको बंडल करके और शिप कर सकता है, सेल कर सकता है। इसको ओपन सोर्स बोलते हैं और ये ही एलोन मस्क ट्विटर के साथ करना चाहते हैं। तो ये थे हाइलाइट्स, ये थे पॉइंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।